चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पार्ट 1। तो क्लास पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड एस्टरिफिकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लास एल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि एल्कोहल और फिनॉल्स दोनों में ही OH ग्रुप्स होते हैं और फिनॉल में एराइल ग्रुप जबकि एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो क्लास अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के इफेक्ट्स की बात करें तो फिनॉल और एल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के लिए, जबकि जो एराइल और एल्काइल ग्रुप होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिनॉल और एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एल्कोहल एंड फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से वर्क करते हैं। अगर हम एल्कोहल और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो अगर एल्कोहल और फिनॉल में जो कार्बन चेन्स होती हैं वहां पर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं तो उससे एल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों का ही मास भी इंक्रीज होता है और ऐसा होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। चलिए इसका कारण समझ लेते हैं। तो क्लास अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं एल्कोहल्स और फिनॉल्स में तो उससे क्या होता है कि जो वंडर वॉल फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एल्कोहल्स और फिनॉल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले जो वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करते हैं और अगर वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो उससे एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एल्कोहल लिया है, आप देख सकते हैं कि ये इथेनॉल है जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और यहाँ पर हमने एक दूसरा एल्कोहल लिया है, आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटेनॉल है जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इथेनॉल की तुलना में ब्यूटेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं और इसीलिए यहाँ पर जो वंडर वॉल फोर्सेस होंगे वो हाई होंगे और इसी कारण से जो ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इथेनॉल की तुलना में ज़्यादा होगा। तो क्लास अभी आपने समझा कि अगर एल्कोहल्स और फिनॉल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्लास एक और फैक्टर है ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। इसका मतलब यह है कि अगर एल्कोहल्स और फिनॉल्स में जो कार्बन चेन्स हैं वहां पर अगर ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो उससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। क्लास अगर ब्रांच बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि एल्कोहल्स या फिनॉल्स इनका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है और सरफेस एरिया डिक्रीज करने से वंडर वॉल फोर्सेस भी डिक्रीज होते हैं जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। आइए इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लास यहाँ पे हमने एक एल्कोहल लिया है और यहाँ पर एक दूसरा एल्कोहल है जिसमें ब्रांच है। तो क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एल्कोहल में 6 कार्बन एटम्स हैं जबकि दूसरे एल्कोहल में भी 6 कार्बन एटम्स हैं। तो क्लास इसका मतलब यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इन दोनों एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला एल्कोहल है इसकी कार्बन चेन बहुत लंबी है और इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। बट अगर हम ब्रांच बढ़ा दें
तो इस दूसरे एल्कोहल में क्या है कि जो हमारी कार्बन चेन है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस एल्कोहल में ज़्यादा ब्रांचेस हैं वहाँ पर जो वंडर वाल फोर्सेस होंगे वो भी लो होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स। और इसी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ऐसे एल्कोहल का वो क्या होगा, लो होगा या कम होगा। तो क्लास यहाँ से बिल्कुल सिंपल है कि अगर दो ऐसे एल्कोहल हैं जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हों तो जिस एल्कोहल में ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्लास क्या आपको पता है कि मेजरमेंट्स में ये पाया गया है कि जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर हम इथेनॉल लें जिसका मॉलिक्यूलर मास 46 होता है और डाई मिथाइल ईथर लें जिसका मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल के बराबर ही होता है और प्रोपेन लें जिसका मॉलिक्यूलर मास भी इथेनॉल और डाई मिथाइल ईथर के कंपेरेबल होता है। और क्लास यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल होता है 351 केल्विन जबकि डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 248 केल्विन और प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 231 केल्विन। तो क्लास इस डेटा से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो इथेनॉल जो कि एक एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मास वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। तो क्लास ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो एल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेरेबल मासेस वाले ईथर्स और हाइड्रोकार्बन जैसे कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। तो चलिए क्लास जानते हैं कि हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का रीज़न क्या है। तो क्लास इसका जो मेन रीज़न है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल्स। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक और एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क कर रहा है। तो अगर हमें इन एल्कोहल्स को बॉयल करना है तो सबसे पहले हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और यही कारण है कि एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा हाई हो जाता है। और क्लास इसी प्रकार से फिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसीलिए फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट्स भी थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए क्लास देखते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। क्लास यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वाटर में। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन वाटर देखें तो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मीनिंग ये है कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लास अगर हम एल्कोहल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और क्लास इन सिमिलर वे फिनॉल्स भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वाटर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। और क्लास अगर हम ये बोलें कि सॉल्युबिलिटी कब डिक्रीज होगी और कब इंक्रीज होगी तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि अगर हम एल्काइल या एराइल ग्रुप का जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ साथ जो सॉल्युबिलिटी होती है एल्कोहल्स और फिनॉल्स की इन वाटर वो डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम किसी एल्कोहल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो उसमें जो OH ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो एल्कोहल की एल्काइल चेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व होना नहीं चाहती या वाटर में सॉल्युबल होना नहीं चाहती है। तो क्लास इस तरह से एक एल्कोहल जो है वो एक तरह से दो हिस्सों में बटा होता है और वो दोनों ही हिस्से अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो एल्कोहल्स लिए हैं
जिनमें से एक का आर ग्रुप बहुत छोटा है जबकि दूसरे का जो आर ग्रुप है बहुत बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले एल्कोहल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहता है, वो बहुत छोटा है, जबकि इस वाले एल्कोहल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बड़ा है। और क्लास इसीलिए जो स्मॉलर हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला एल्कोहल है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड जो बिगर हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला एल्कोहल है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में लो होगी। तो क्लास यहाँ से हम बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं कि किसी भी एल्कोहल या फिनाइल की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, ये बेसिकली डिपेंड करेगा एल्कोहल और फिनॉल के साथ लगे हुए एल्काइल या एराइल ग्रुप के लेंथ या सरफेस एरिया पर।